फाइटर जेट F-16 आगे वर्ल्ड वॉर 3। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको हम समझाएंगे। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से TV9 भारतवर्ष आज एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहा है। इस खबर को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वॉर यूरोप के दूसरे देशों तक फैलने का खतरा कितना बढ़ गया है। मॉस्को के भरोसेमंद सूत्रों से TV9 को मिली है जानकारी और जानकारी का पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे और बताएंगे कि पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं। साथ ही वॉर जोन की आज की दूसरी बड़ी खबरें भी अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी जानकारी कि रूस की अमेरिका और ब्रिटेन को सख्त चेतावनी। रूस के विदेश मंत्री ओलेग सिरोमोलोटोव का बयान सामने आया है कि साइबर अटैक से मुकाबले के लिए तैयार है रूस। रूस के पास साइबर अटैक के लिए पूरी फौज तैयार है। यूएस ब्रिटेन ने साइबर अटैक पर दिया था बयान और उसके बाद ही रूस की तरफ से यह अहम बयान सामने आया है कि अगर साइबर अटैक करना है तो कर ले, हमारी तैयारी पूरी है। रूस के विदेश मंत्री हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओलेग सिरोमोलोटोव उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और एक बार फिर से पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। तो रूस साइबर अटैक के लिए कुख्यात है। रूसी साइबर हैकर्स ने एक बार नहीं बल्कि कई बार दुनिया में तहलका मचाया है। आपको दुनिया के 3 सबसे बड़े और सबसे घातक साइबर अटैक के बारे में हम बताने वाले हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि रूसी हैकर्स ने इन साइबर हमलों को अंजाम दिया है। बिग वॉल पर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। घातक साइबर अटैक, रूस पर गया शक। 3 ऐसे घातक साइबर अटैक हुए। सबसे पहले देखिए, मई 2021 की बात है जब अमेरिकी कॉलोनियल पाइपलाइन को ठप किया गया था और उसके पीछे कहा जा रहा था कि रूस का हाथ हो सकता है। और उसके बाद की एक बड़ी घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर रूस पर शक कैसे गया। मई 2021 की बात हमने आपको बताई और उसके बाद मई 2021 में अमेरिकी पेट्रोल पंप में अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही साथ रूस में मौजूद रैंसमवेयर मांगने वाले ग्रुप ने भी किया साइबर अटैक, ये भी जानकारी सामने आई। अब आगे बढ़ते हैं। जून 2017 की बात है जब नॉटपेट्या दुनिया का सबसे भीषण साइबर अटैक हुआ था। यूक्रेन से शुरू होकर पूरी दुनिया में यह फैला था। हजारों कंपनियों के जो कंप्यूटर सिस्टम थे उसे ध्वस्त किया गया था, उसे हैक कर लिया गया था। आगे जो जानकारी है कि कंपनियों को 10 अरब डॉलर का पूरा नुकसान भी हुआ था रूसी मिलिट्री हैकर्स पर। इसके पीछे का शक जताया गया था। अगला इंसिडेंट है 2015 का जब यूक्रेन का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ध्वस्त कर दिया गया और इसके पीछे भी रूस पर ही शक गया। साइबर अटैक से पश्चिमी यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया, यानी कि बिजली पूरी तरीके से ठप हो गई थी। रूसी मिलिट्री हैकर्स को इसके पीछे जिम्मेदार माना गया था। 2015 की ये बात आपको बता रहे हैं। तो अभी तक का पूरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो रूस ऐसे कई साइबर हैक कर चुका है, साइबर अटैक कर चुका है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार वॉर जोन से आ रही खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक्सक्लूसिव खबर जो हम तक पहुंची है कि क्या F-16 के बाद तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने जा रहा है, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष, जिस खबर की डिटेल हमने दी, अगर यूएस और ब्रिटेन धमकी देता है, तैयारी करता है रूस पर किसी तरीके की साइबर अटैक करने की, तो रूस का बैकग्राउंड तो ये कहता है कि वो साइबर अटैक में माहिर है। उसका क्या बिगाड़ लेंगे यूएस और ब्रिटेन? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हम ये खबर दे रहे हैं दरअसल ये रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के बयान के आधार पर है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को और ब्रिटेन को ये चेतावनी दी है कि वो ये मत भूलें कि रूस के पास भी एक बड़ी साइबर आर्मी है। और मैंने खुद सेंट पीटर्सबर्ग में रहकर देखा है, मैंने कुछ ऐसे कंपनी से, कुछ ऐसे लोगों से बात की है जो इस तरह के हैकिंग में इन्वॉल्व हैं। असल में क्या हुआ है कि कल रूस ने ये आरोप लगाया कि ब्रिटिश एजेंसी ने जो रूस का हिस्सा है यूरोप के बीच में कैलिनिनग्राद, जहां पर कि रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, तो कैलिनिनग्राद के कई सारे सरकारी संस्थानों में और इसके अलावा मॉस्को के कई सारे बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करने की कोशिश की थी। और साथ ही ये खबर आई थी कि ब्रिटिश एजेंसी बड़े पैमाने पर ऐसे साइबर हैकर्स को रिक्रूट कर रही है जो रशियन भाषा बोलते हैं। उसके जवाब में रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी करके कहा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ये मत भूलें कि रूस के पास भी एक बड़ी साइबर आर्मी है। तो कुल मिलाकर कहें तो जंग न सिर्फ रूस और यूक्रेन के वॉर जोन में लड़ी जा रही है, बल्कि रूस बनाम नाटो की एक बड़ी सी जंग साइबर क्षेत्र में लड़ी जा रही है, साइबर दुनिया में। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।